हेलो स्टूडेंट्स, ये बरकने ट्रेल का सेकंड क्लिप है। सॉरी, मैं पहले यहाँ तक मैंने करवा दिया था, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना भूल गया था कि आप अपनी टेक्स्ट बुक और एक मार्किंग पॉइंटर अपने साथ रखें तो आप इसका बेहतरीन फ़ायदा ले सकते हैं और आपको बगैर किसी दिक्कत के आपके सारे एमसीक्यू रेडी हो जाएंगे। तो ये आप मार्किंग कर लें। ट्रूप शिप फरवरी 1851, 150 years ago, soldiers, families, साउथ अफ्रीका, 630 पीपल इसके ऊपर थे और 170 इस पे वुमेन एंड चिल्ड्रन थे। सोल्जर्स ज़्यादातर यंग थे और नातजर्बाकार थे, इन एक्सपीरियंस्ड। और 64 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन, जब ये हादसा हुआ तो 64 किलोमीटर दूर था केप टाउन, साउथ अफ्रीका, और मैप में शो नहीं था। और दूसरा ये कि ये हादसे का वक्त क्या था, रात 2 बजे। हादसे की तारीख 25 महीना फरवरी और साल 1851। और ये किस कहाँ के करीब हुआ था, केप टाउन, ठीक है ना। अच्छा, अब अचानक से क्या हुआ था, कोई मतलब एक्सप्लोजन हुआ, कोई मतलब आग लगी, क्रैश हुआ था, अचानक से क्रैश हुआ, ठीक है। और जहाज़ जो था वो कितनी दफ़ा टकराया, 2 दफ़ा टकराया। और दोनों 2 दफ़ा टकराने के दरमियान का वक्फा 10 मिनट था। और टकराने के बाद जहाज़ कितने हिस्सों में जो था वो डिवाइड हो गया 2 में। अच्छा, अब जो लोग जो सो रहे थे वो किस वजह से जागे, सायरन वजह था, अनाउंसमेंट हुई थी, या धमाके की वजह से? तो इसका सही जवाब होगा शॉक। आपने सही जवाब याद रखना है। अच्छा, लोग जो थे या पैसेंजर थे वो कहाँ जाने की तकोतक कर रहे थे, डेक पर। डेक कहते हैं जहाज़ के अरशे को। तो ये जहाज़ 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया था। तो ये आप सारी मार्किंग्स आप कर लें जो मैं पिछले क्लिप में आपको बताना भूल गया था। अच्छा, अब लाइफ बोट कितनी बच गई थी, 3। कितने लोगों की जान बचानी थी, 630 पीपल की जान बचानी थी। एक लाइफ बोट में कितने आ सकते थे, 60। ये आपने आप देखें मार्कर से, जब पॉइंटर से मार्किंग कर लेने हैं तो आपके तमाम एमसीक्यू बहुत अच्छे से रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह, और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके सारे अच्छे से रेडी हो जाएंगे। अच्छा, अब 3 लाइफ बोट में कितने में आ सकते थे, 180, क्योंकि एक की कैपेसिटी 60 थी तो 3 में 180 आ सकते थे। अब उनमें से 170 तो वुमेन एंड चिल्ड्रन थे, यानी कि 10 लोगों की और जान सिर्फ बचाई जा सकती थी, जबकि 630 पीपल को बचाना था, लेकिन सिर्फ 180 उनमें से बच सकते थे। अच्छा, अब वहाँ पर मुतवक्का तौर पर क्या हो सकता था, कोई मतलब कोई लड़ाई हो सकती थी, कोई और कुछ हो सकता था, पैनिक। तो मैं ऑप्शंस में नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि क्लिप बहुत बड़ा ना हो जाए। तो आप सही आंसर याद रखें कि जहाज़ पर मुतवक्के क्या चीज़ हो सकती थी, यानी कि वहाँ पर वुड हैव एक्सपेक्टेड ए डैश पैनिक, मगर वहाँ कोई पैनिक नहीं था। बट देयर वॉज नो डैश, देयर वॉज नो वाटर, देयर वॉज नो फायर, देयर वॉज नो बैटल या पैनिक। तो इसका सही जवाब होगा पैनिक। इसी तरीके से वहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी थी, हीरोइज़म अमंग द ट्रूप्स। हीरोइज़म हमने किस में देखी, ट्रूप्स पे। ट्रूप्स में हमने क्या देखा, हीरोइज़म। वुमन और चिल्ड्रन फर्स्ट, वुमन एंड चिल्ड्रन डैश फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, या वो जो भी। तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट। ऑर्डर ऑफ द डे था, ये ऑर्डर ऑफ द डे था, ऑर्डर ऑफ द वीक था, ऑर्डर ऑफ द मंथ था, या ये कौन सा ऑर्डर था? तो ये ऑर्डर ऑफ द डे इसका सही जवाब होगा कि ये ऑर्डर ऑफ द डे था उस वक़्त बरकनहेड पर हादसे के बाद। इसके बाद हम आते हैं तो इस तमाम जो थी वो गंभीर सूरत हाल में ये बिल्कुल काम थे। ट्रूप्स जो थे वो बिल्कुल
कामली थे, और उन्होंने वो कौन से रंग का कोट पहना था? रेड कोटेड थे। उनका कलर क्या था? नीला, पीला, सफ़ेद, तो वो रेड था। ठीक है ना, आप करेक्ट आंसर याद रखें, रेड लाइंस में थे। ठीक है ना, आपने ऑप्शंस की तरफ नहीं जाना, वरना ये खामखाई का क्लिप बहुत बड़ा हो जाएगा और आपके पॉइंट्स नहीं होंगे। तो आप देखें, आप अगर आपके पास अगर वो है ना, अगर आप टेक्स्ट बुक अपने सामने रखेंगे और इस तरह से आप मार्किंग्स करते जाएंगे जो मैंने आपको बताई हैं, तो आपके MCQ बहुत कम वक्त में तैयार हो जाएंगे। हार्डली 15 मिनट में आपका एक चैप्टर पूरा कवर हो जाएगा अच्छे से। अब देखें, जहाज़ का कप्तान कहाँ था? वो सोल्जर्स के साथ खड़ा था। वेयर वॉज द कैप्टन? तो स्टूड बाय द सोल्जर्स, और वो भी तमाम लोगों के साथ ही डूब गया। अच्छा, अब जहाज़ जब तबाह हुआ तो कुल कितने आदमी डूब गए थे? 436 लोग जो थे वो डूब गए थे, और everyone was loyal to himself and to his what? ड्यूटी। तो हर आदमी अपने आप से वफादार था और अपने फ़र्ज से, ड्यूटी। तो इसमें ड्यूटी की जगह 4 ऑप्शन, ड्यूटी की जगह 3 और ऑप्शन गलत हो सकते हैं आपके पास, तो इसका सही आंसर होगा ड्यूटी। ये आप मार्क कर लें। अच्छा, कमांडर जो था वो एक तख्ते के साथ जब स्ट्रगल कर रहा था तो उसने किसको देखा था? 2 यंग सेलर्स को। 2 यंग, वो मतलब 2 थे, 3 थे, 4 थे, ये पूछा जा सकता था, और यंग सेलर्स थे। ठीक है, ये 2 यंग सेलर्स आप मार्क कर लें। और बाकी जो थे वो सब कहाँ चले गए? सैंक इनटू द सी, वो सैंक हो गए बाकी सब। अच्छा, कितने ऑफिसर्स की जान बच सकी थी? मैंने आपको बताया था ना पिछले क्लिप में कि ऑफिसर एक तो थे ही बहुत कम, ज़्यादातर तो ना तजर्बाकार यंग सोल्जर्स थे। सिर्फ एक ऑफिसर्स को रेस्क्यू टीम बचा सकी। अच्छा, अब उनमें क्या चीज़ जो थी वो काबिल तारीफ़ थी या अप्रिशिएटेड थी? बेस्ट डिसिप्लिन। वहाँ पर कोई मरमर नहीं था। देयर वॉज नॉट ए डैश, मरमर नहीं था। मरमर का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा मतलब जब आदमी किसी मुसीबत में ये होता है तो वो कुछ ना कुछ इस तरह की कोई बातें करने लगता है। तो इस तरह की कोई बातें नहीं था। बड़बड़ाना या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी, जबकि यकीनी मौत उनका इंतज़ार कर रही थी। इसके बावजूद भी वो बिल्कुल डिसिप्लिन थे और कोई बड़बड़ाहट नहीं थी। बरकाना ड्रिल, वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, ये आपने एक याद रखना है। बरकनहेड मीन्स टुडे टू स्टैंड एंड बी स्टिल। आप टू स्टैंड एंड बी स्टिल, आप बिल्कुल खड़े रहिए और बिल्कुल इत्मीनान के साथ खड़े रहिए, फेसिंग सर्टन डेथ, और यकीनी मौत का सामना कीजिए। सो दैट वीकर वंस में हैव अ चांस ऑफ लाइफ। तो ये बरकनहेड ड्रिल का एक समझे कि थीम है कि वुमन और बच्चों को अव्वलियत दी जाएगी, फ़ौक़ियत दी जाएगी, और बाकी तमाम लोग जो हैं वो इत्मीनान और ख़ामोशी से बिल्कुल खड़े रहेंगे और अपनी यकीनी मौत का बहुत ही खंदा पेशानी के साथ इंतज़ार करेंगे। और ये इंतज़ार इसलिए होगा कि ताकि जो कमज़ोर लोग हैं वो अपनी जान को बचा सकें। तो बस ये इसके पॉइंट्स थे। इसमें अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।